कहानी की शुरुआत होती है और हमें एलिजा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इसके गले में 3 अजीब तरह के निशान होते हैं और इसके साथ साथ हम जान पाते हैं कि एलिजा गूंगी भी होती है, जिसकी वजह से ये साइन लैंग्वेज में बात करती है और इसके साथ साथ ये एक लाइब्रेरी में भी काम करती है। और हम जान पाते हैं कि इसकी एक बहन भी होती है जिसका नाम जेल्डा होता है और जेल्डा एलिजा के बहुत ही क्लोज होती है क्योंकि एलिजा को सिर्फ जेल्डा ही समझ पाती है। अब इसके बाद हम एक लैब को देखते हैं जहां पर एक रॉबर्ट नाम का साइंटिस्ट अपने लोगों को बता रहा होता है कि यहाँ पर एक बहुत ही अजीब तरह की चीज आने वाली है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उस लैब के अंदर एक बहुत बड़े टैंक को लेकर आया जाता है जिसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर होता है और यहाँ पर इस क्रिएचर को एक कर्नल जिसका नाम रिचर्ड होता है वही लेकर आता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि एलिजा और जेल्डा दोनों को इस लैब से बाहर कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद एलिजा उस लैब में चुपके से आ जाती है और उस बड़े से वाटर टैंक में एक क्रिएचर को देखती है और ये क्रिएचर बिल्कुल इंसान की तरह दिख रहा होता है। और यहाँ पर एलिजा इस क्रिएचर को देखने के बाद एकदम हैरान रह जाती है, लेकिन तभी किसी के आने की आवाज सुनने के बाद वो क्रिएचर वापस अपने टैंक में चला जाता है। अब हम देखते हैं कि अगले दिन एलिजा फिर से उसी लैब के अंदर जाती है और उस क्रिएचर को उस वाटर टैंक से ऊपर बुलाती है। तभी यहाँ पर वो क्रिएचर एलिजा की आवाज सुनने के बाद वाटर टैंक से बाहर आता है और एलिजा यहाँ पर देखती है कि इस क्रिएचर को जंजीरों से बांध कर रखा गया है। जिसके बाद एलिजा उस क्रिएचर को एक अंडा खाने के लिए देती है, जिसके बाद वो क्रिएचर उस अंडे को लेने के बाद पानी के अंदर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलिजा जब उस लैब से बाहर आती है तब उसकी सिस्टर जेल्डा उसे देख लेती है। जिसके बाद वो उससे पूछती कि आखिर तुम अंदर क्या कर रही थी। जिसके बाद कर्नल रिचर्ड उन दोनों को अपने ऑफिस में अंदर मिलने के लिए बुलाता है, जहां पर ये आदमी दोनों को समझाता है कि तुम दोनों सफाई करने के बाद लैब से फौरन निकल जाया करो। लेकिन एलिजा नहीं मानती और अगले दिन फिर से वो उसी लैब के अंदर जाती है जहां पर वो अब की अपने साथ बहुत सारे अंडे लेकर गई थी। जिसके बाद एलिजा उस क्रिएचर के सामने डांस भी किया करती थी और अब वो ऐसा रोज करने लगी थी, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच थोड़ा अट्रैक्शन हो चुका था। अब हम देखते हैं कि एक दिन एलिजा जब फिर से लैब में जाती है तब वहां पर वो देखती है कि उस क्रिएचर को जंजीरों से बाहर बांध कर रखा गया है। तभी यहाँ पर एलिजा को बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो उसी लैब में कहीं पर छिप जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि कर्नल रिचर्ड उस क्रिएचर के पास आकर उसे बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगता है और उसे ऐसा करते हुए एलिजा भी छुप कर देख रही होती है। तभी यहाँ पर उनका जर्नल भी आता है जो कि कहता है कि मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा बड़ा क्रिएचर है ये, और इसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि अमेजोन के जंगलों के लोग इसे अपना भगवान मानते हैं। जिसके बाद रॉबर्ट इन्हें बताता है कि यह कोई आम क्रिएचर नहीं है, ये पानी के अंदर भी जीवित रह सकता है और जरूरत पड़ने पर यह पानी से बाहर भी जिंदा रह सकता है। अब इसके बाद कर्नल रिचर्ड और जनरल कहते हैं कि इसके बारे में अगर हमें और जानना है तो इसे हमें मारना पड़ेगा। जिसके बाद हम इसके अंदर के ऑर्गन्स पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब इसके बाद हम डॉक्टर रिचर्ड को देखते हैं जो कि नहीं चाहते कि इस जीव के ऊपर किसी भी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट हो, क्योंकि ये इंसान दिल का बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर इसके साथ साथ एलिसा भी ये सब कुछ सुन रही होती है और ऐसा सुनने के बाद उसे बहुत दुख होता है। जिसके बाद एलिसा अपने घर आ जाती है और फौरन वो अपने पड़ोसी किल के पास जाती है, जो कि उसका पड़ोसी होने के साथ साथ उसका एक अच्छा दोस्त भी था। जिसके बाद यहाँ पर ये लड़की इस आदमी को इस क्रिएचर के बारे में बताने की बहुत कोशिश करती है। जिसके बाद वो उस क्रिएचर को बचाने के लिए किल से उसकी मदद मांगती है, लेकिन ऐसा करने से किल उसे साफ साफ मना कर देता है। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद किल वापस एलिसा के पास आता है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। जिसके बाद वो एलिसा के साथ मिलकर उस क्रिएचर की मदद करने को तैयार हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों फिर से प्लान बनाते हैं कि अब ये लोग कैसे उस क्रिएचर को उस लैब से बाहर निकालेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लैब के अंदर जाने के बाद एलिसा उस लैब के सारे सीसीटीवी कैमरास को दूसरी तरफ घुमा देती है ताकि वो लोग किसी की भी नजरों में ना आ सकें। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलिसा उस लैब में जाती है जहां पर वो क्रिएचर बांधा गया होता है, जहां पर वो देखती है कि अभी भी वो क्रिएचर जंजीरों से बुरी तरीके से बंधा हुआ है। जिसके बाद डॉक्टर रॉबर्ट भी यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ ऐसा देखने के बाद एलिसा काफी डर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उसे उन जंजीरों से आजाद करने के लिए उसे की देने लगते हैं, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि ये जीव इस लैब में मारा जाए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एलिसा उस क्रिएचर को जंजीरों से छुड़ाकर उसे एक ट्रॉली में कैद करके लेकर जाने लगती है। लेकिन तभी उस ट्रॉली को ले जाते टाइम रास्ते में उसे जेल्डा मिल जाती है, जिसकी वजह से उसे एलिसा पर शक हो जाता है कि वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रही है। जिसकी वजह से वो ट्रॉली को रोक देती है और यहाँ पर वो उसे बताती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। जिसके बाद एलिसा उसे समझाती है कि अगर हमने इसे यहाँ पर छोड़ दिया तो इस जीव को ये लोग मार डालेंगे। और ऐसा जानने के बाद जेल्डा भी एलिसा का साथ देने लगती है। जिसके बाद वो उसे बाहर ले जाने में उसकी मदद भी करती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि एलिसा उस क्रिएचर को ले जाकर अपने घर के एक टब में डाल देती है, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से पानी में ना होने की वजह से काफी कमजोर हो चुका था और वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। जिसके बाद एलिसा उस टब के पानी में उस डॉक्टर की दी हुई दवाओं को डालती है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। अब इसके बाद एलिसा को समझ में आता है कि इस क्रिएचर को ज्यादा दिनों तक यहाँ पर नहीं रखा जा सकता,
क्योंकि वो लोग इसे ढूंढते हुए यहाँ तक जरूर आ जाएंगे। जिसके बाद एलिजा तय करते हैं कि वो 10 तारीख को उस क्रिएचर को ले जाकर समंदर में छोड़ देगी और उसकी मदद से वो क्रिएचर अपने घर तक वापस लौट पाएगा। अब इसके बाद हम एलिजा के घर को देखते हैं जहाँ पर वो क्रिएचर उस टब से बाहर निकल कर आता है। वहाँ पर मिस्टर किल की एक बिल्ली होती है जिसे मारकर वो खाने लगता है और जब किल देखता है कि वो उसकी बिल्ली को खा रहा है तो वो उसे ऐसा करने से मना करने लगता है। लेकिन उन्हें देखने के बाद वो क्रिएचर काफी डर जाता है जिसकी वजह से वो अचानक से भागने लगता है। लेकिन अचानक से उसके भागने की वजह से डॉक्टर किल को उसकी चोटें आ जाती हैं। जिसके बाद किल जल्दी से फोन करके एलिजा को अपने घर पर बुलाते हैं और यहाँ पर वो उसे समझाते हैं कि उस क्रिएचर की कोई भी गलती नहीं थी, बस वो मुझे देखकर डर गया था और तुम्हें उस क्रिएचर को वापस ढूंढ कर लाना चाहिए। जिसके बाद एलिजा उसे ढूंढते हुए एक थिएटर में पहुंचती है जहां पर देखती है कि वो क्रिएचर मूवी देख रहा होता है। जिसके बाद एलिजा उसे वापस घर पर लेकर आती है। अब घर आने के बाद हम देखते हैं कि उस क्रिएचर को अपनी गलती पर काफी ज्यादा अफसोस होता है। जिसके बाद वो किल से माफी भी मांगता है। जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिजा को उस क्रिएचर के लिए काफी फीलिंग्स आने लगती है। जिसके बाद यहाँ पर एलिजा उसके साथ एक दिन न्यूड होकर इंटीमेट भी हो जाती है। अब अगली सुबह जब किल की आंखें खुलती हैं तब वो देखता है कि उसके जख्म बिल्कुल ठीक हो चुके हैं क्योंकि उस क्रिएचर के छूने से कैसा भी जख्म ठीक हो जाता है। और यहाँ पर डॉक्टर किल के सर पर बाल भी आ चुके होते हैं। जिसके बाद वो ये सब चीजें एलिजा को भी बता देते हैं और ऐसा सुनने के बाद एलिजा भी बहुत खुश होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिचर्ड को पता चल जाता है कि रॉबर्ट ने उस क्रिएचर को भगवाने में उसकी मदद की है। जिसके बाद वो रॉबर्ट को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करके मार डालता है। अब एलिजा के घर भी जाने के बाद रिचर्ड को पता चल जाता है कि वो लोग उस क्रिएचर को समंदर में डालने के लिए लेकर गए हैं। जिसके बाद रिचर्ड भी फौरन उनका पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वहां पर रिचर्ड भी पहुंच जाता है और उसे मारकर वहां पर बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो उस क्रिएचर और एलिजा दोनों को एक साथ गोली मार देता है। लेकिन तभी किल वापस से रिचर्ड पर अटैक करके उसे जमीन पर गिरा देता है और अब हम देखते हैं कि उसी टाइम वो क्रिएचर जमीन से उठकर खड़ा हो जाता है और यहाँ पर वो अपने जख्मों को खुद ही हील कर लेता है। जिसके बाद वो क्रिएचर रिचर्ड के पास जाकर एक झटके में उसका गला धड़ से अलग कर देता है जिसकी वजह से रिचर्ड की यहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद वो एलिजा को अपने साथ लेकर पानी में कूद जाता है। जिसके बाद वो एलिजा को पानी के अंदर ही किस करने लगता है। जिसके बाद वो एलिजा के गले में बने निशानों को भी टच करता है जिसकी वजह से उसके गले में बने निशान मछलियों की तरह गिल्स में बदल जाते हैं जिसकी वजह से एलिजा को एकदम से होश आता और वो अब पानी में भी सांस ले सकती थी। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यही पर एंड हो जाता है।